So in today's video, I will explain you another very vital topic, that is supply. So it is the opposite of demand. Okay, why I'm saying this you will see. First, let's just start the video. The main topic, I guess. Uh, so the so the first thing you should know, that what is supply. Okay, what is supply? So the supply is the quantity of a product that producers are willing and able to provide at different market prices over a period of time. So what is supply? Supply means quantity of a product, okay, that producers are willing and able to supply. I am explaining Hindi, okay. So supply is the quantity of a product, okay. It is the for example, no, not an example, I am explaining in this definition only. समझ लो सप्लाई क्या होता है. सप्लाई होता है कि एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई. तुम्हारा जैसे डिमांड में था, जो खरीदना चाहता था, उसको क्या, उसको उसका कंडीशन क्या था, वो खरीदना चाहता है और एंड दैट पर्सन इज़ बैक्ड बाय मनी. ओके, मतलब उस वो खरीदना भी चाहता है, उसके पास वो खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए. वैसे ही यहाँ पे थोड़ा वैसा ही है, वो उसको सप्लाई करने के लिए विलिंग भी है, मतलब सप्लाई करना चाहता भी है और वो कर सकता है. आई मीन इफ़ हैज़ लेस प्रोडक्ट, आई मीन रॉ मटेरियल्स और एनीथिंग, मतलब उसके पास खुद का ही अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो वो सप्लाई कैसे करेगा. इसका मतलब उसको वो सप्लाई कर सकता है उतना ही प्रोडक्ट, वो मतलब willing and able to supply, willing and able to provide at different market prices over a period of time. दे बहुत से सेम ही डिफरेंट, मतलब सिमिलरिटी है ना डेफिनेशन का, डिमांड सप्लाई का. तो और इसका सिर्फ दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलिंग एंड एबल. ये कोड वर्ड है, ओके, कोड वर्ड विलिंग एंड एबल, ये कोड वर्ड्स हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट, लिखना ही पड़ेगा डेफिनेशन में, देन यू विल गेट द मार्क्स. ओके, क्या, विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड एट डिफरेंट मार्केट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. डिमांड जैसे वो दोनों कंडीशन था, वैसे यहाँ पे ये कंडीशन है, विलिंग एंड एबल, मतलब वो करना भी चाहता है सप्लाई और उसके पास वो मतलब उतना गुड्स प्रोडक्ट भी है जिसको वो सप्लाई कर सकता है. ओके, then the graphical representation on the supply curve. Okay, this is a supply curve. Demand is like this, supply is like this. Okay, totally opposite. See, I will explain the graph first. Just see the graph, then I will show you explain you the law of supply. Okay, then you will understand the graph very easily. So what is the law of supply? Law of supply states that all other factors remain unchanged as price of a good or services increases, the quantity of goods or services the supplier offer will increase and vice versa. Okay, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे डिमांड में उल्टा था, डिमांड जैसा था उसका सिर्फ उल्टा है सप्लाई. मतलब डिमांड में क्या होता था, जब प्राइस बढ़ता था डिमांड क्या होता था, घट जाता था. पर इसका उल्टा है, जब सब प्राइस ज़्यादा होता है तब क्या होता है, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है, सप्लाई करता भी है. प्राइस जब ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा होता है, पर डिमांड का उल्टा इन्वर्स रिलेशन है इसका, तुम्हारा पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब ठीक है ना, समझे ना. तो इसका इन्वर्स है, उल्टा रिलेशन, इसका पूरा पॉजिटिव है. मतलब जब प्राइस बढ़ता है तब सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस घटता है वाइस वर्सा का मतलब ऑपोजिट, प्राइस जब घटता है तो सप्लाई भी घटता है. यही है बस, और कुछ नहीं. ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना तो मार्क्स मिल जाएगा. मतलब इसका मतलब है तुम्हारा जब प्राइस पी बढ़ता है तो तुम्हारा सप्लाई भी बढ़ता है, और जब तुम्हारा पी घटता है तुम्हारा सप्लाई भी घटता है. ओके, तो यही है. अब देखो, ये समझ गए ना व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, कि जब प्राइस बढ़ता है
that all other factors remain unchanged as price of a good or services increase. ठीक है, मैं ये फैक्टर क्या होता है ये भी सिखा दूँगी, ये नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स एक ही बात है, और सप्लाई एंड डिमांड मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पढ़ाऊँगा. अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि और भी ज़्यादा फैक्टर्स है. ठीक है, प्राइस के अलावा भी सिर्फ यहाँ पे वो जो फैक्टर्स है वो अनचेंज्ड, मतलब उसको छोड़ दो, वो कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा. क्या होगा, अगर प्राइस अगर चेंज हुआ मतलब प्राइस अगर घट गया तो सप्लाई भी घट जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा. उल्टा है ऐसे, और कुछ नहीं. फिर इसको ही अगर ये समझ गया तो ड्राइंग भी बहुत ईजी है. ये सप्लाई है, देखो प्राइस इतना है सब, तब सप्लाई मतलब क्वांटिटी दैट इज सप्लाइड यहाँ पे है. पर जब प्राइस 1 मतलब बढ़ गया, क्या हुआ, क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब सप्लाई भी ज़्यादा हो रहा है. प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी भी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, पर डिमांड हो रहा है तो उल्टा होता है. ठीक है ना, है ना. मैं पिछले वीडियो में बोल दिया था, अगर पिछले वीडियो नहीं देख पाए हो तो देख लो, वहाँ पे देखना कि उसका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब उल्टा. अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी कम हो जाएगा, पर यहाँ पे उल्टा है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड सप्लाई क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा. ओके, सो that's all. If you have any doubt, please say in the comment section, and if you want to see more videos then just subscribe, and if you like this video please like to this video. Okay, so in the next video I will teach you the determinants of supply and demand. Okay, the next video. Okay, so until then, bye.